गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य का विकास क्या था उसके बारे में चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध विजय के बाद उत्तरी भारत पर भी पूर्ण विजय प्राप्त की। पूरी तरह से विजय प्राप्त की थी। सुदूर पूर्व और पश्चिम के प्रांत शामिल थे। विंध्य के दक्षिण के प्रदेश का कुछ भाग उसके अधिकार में आ गया था। किसके में? चंद्रगुप्त मौर्य के। कुछ प्रांतों को छोड़कर संपूर्ण भारत में शासन था। कश्मीर, कलिंग व दक्षिण के कुछ भागों को छोड़कर चंद्रगुप्त का साम्राज्य पश्चिमोत्तर में हिंदू कुश से बंगाल की खाड़ी तक फैला था। इनका साम्राज्य। इन्होंने समस्त भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की। इन्होंने पूरे ही भारत को एकता प्रदान की थी। मौर्य साम्राज्य जी के विषय में यही जानकारी है। अब मौर्य प्रशासन क्या था, किस तरह का था? तो मेगास्थनीज तथा कौटिल्य ने मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका और कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मौर्यों के विशाल प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है कि किस प्रकार की प्रशासन व्यवस्था इस समय थी। इंडिका जो कि मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है, इसमें विवरण है। लोग बहुत ज़्यादा सभ्य थे उस समय के। ताला भी नहीं लगाया जाता था। सभी अपने अपने कर्तव्यों को पालन करते थे। महल थे वो सोने चांदी के बने थे। मगध साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र का क्षेत्रफल 9 मील, लंबाई 1.5 मील थी। इसका जो क्षेत्रफल था वह लंबाई 1.5 मील थी। सड़कें जो थीं उसके दोनों ओर छायादार वृक्ष व कुएं भी थे। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार, इसके बाद उसका पुत्र अशोक मगध का राजा हुआ। कलिंग पर विजय शेष थी। इनकी सिर्फ कलिंग पर विजय शेष थी। अब मौर्य का शासनकाल कैसा था? मौर्य के शासनकाल की व्यवस्था 3 भागों में विभाजित की गई थी, जिसमें केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और नगरीय प्रशासन। तो केंद्रीय शासन में राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद थी। एक मंत्री परिषद थी जो राजा को सलाह देती थी। प्रत्येक विभाग का संचालक अमात्य कहलाता था। अलग अलग विभागों को बांटकर कार्य किया जाता था। इसका जो संचालक था उसे अमात्य कहते थे। अमात्यों के नीचे कोषाध्यक्ष, अकाराध्यक्ष, लोहाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष आदि होते थे। इसमें भी अमात्य के नीचे कोषाध्यक्ष, अकाराध्यक्ष, लोहाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष आदि होते थे। फिर प्रांतीय प्रशासन। राज्य विशाल था तो अनेक प्रांतों में बांटा गया। इसको अनेक प्रांतों में बांटकर कार्य किए गए। इसका कार्यभार राजकुमार, जो प्रांतों का कार्यभार था वो राजकुमार या राजकुल के किसी व्यक्ति को दिया जाता था। राजकुमार की सहायता के लिए महापात्रों की व केंद्रीय गुप्तचरों की भी व्यवस्था थी, जिससे कि सारा कार्य अच्छे से संपन्न हो सके। फिर 3rd नंबर पर आती है नगरीय शासन। प्रांत जिलों में विभाजित थे। प्रांत भी काफ़ी बड़े होते थे तो उन्हें जिलों में विभाजित किया गया। जैसे कि आज हमारे यहाँ भी है, हर राज्य का अपना एक जिला होते हैं। जिले विषय या आहार कहे जाते। जो जिले होते थे उन्हें आहार या विषय कहते थे। जिले के अधिकारी स्थानिक कहे जाते थे, जैसे कि आज डीएम कहा जाता है। इनका कार्य नदियों की देखरेख, भूमि की पैमाइश करना आदि था। तो ये मौर्य शासनकाल की प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो कि 3 भागों में बांटी गई थी, केंद्रीय, प्रांतीय और नगरीय। धन्यवाद।